हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वर्ल्ड टीवी। दोस्तों, आप सबने अपनी लाइफ में अनगिनत जानवर देखे होंगे। हर जानवर एक मखसूस अरसे तक जिंदा रहता है और फिर मर जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे लाफानी जानवरों के बारे में बताऊंगा जो सैकड़ों साल जिंदा रहते हैं। हाइड्रा। दोस्तों, हाइड्रा एक क्रीचर है। इसकी खोज सबसे पहले 19वीं सदी में हुई थी, लेकिन उस वक्त इसकी एबिलिटी का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। फिर कुछ अरसे बाद साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए तो ये प्रूफ हुआ कि हाइड्रा बूढ़ा नहीं होता। बिलीव करना मुश्किल है, पर यह क्रीचर हमेशा ज़िंदा रहता है। इसकी मौत सिर्फ दो तरीके से हो सकती है। एक, अगर इसे कोई बीमारी लग जाए तो ये मर जाएगा, या फिर कोई दूसरा समुद्री जानवर इसको खा ले तो तब इसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा नेचुरली इसकी डेथ नहीं होती। असल में कुदरती तौर पर इसकी बॉडी पार्ट्स डेड होते हैं और रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी रिमोट के सेल चेंज कर दिए जाएं तो वो दोबारा चलने लग जाता है। इसी तरह हाइड्रा की बॉडी पार्ट्स भी खुद ब खुद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्लैट वर्म। दोस्तों, फ्लैट वर्म मरीन एनिमल्स का एक ग्रुप है जो कि ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इनकी खोज सन 1887 में हुई थी, लेकिन जब इनकी तहकीक की गई तो इनकी एबिलिटीज़ ने सबको चौंका दिया। ये देखने में काफ़ी क्रीपी हैं, लेकिन इनकी कमाल की रिजनरेशन एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्रीचर को दरमियान से काट दिया जाए तो ये मरने के बजाय दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और वो दो पीसीज अलहदा से दो जानवर बन जाएंगे। इनकी रिजनरेशन की कोई लिमिट नहीं होती और सिर्फ काटने से ही नहीं बल्कि एज के साथ भी ये अपने डेड टिश्यू को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इनकी मौत सिर्फ किसी बीमारी या दूसरी जानवर के खाने की वजह से हो सकती है। इमोर्टल जेलीफिश। दोस्तों, ये जेलीफिश आप देख रहे हैं, इसे टेटोपिसिस कहा जाता है। इसे इमोर्टल यानी लाफानी जेलीफिश भी कहा जाता है और इसकी क्वालिटीज़ रियली इनक्रेडिबल हैं। जब ये जेलीफिश पैदा होती है तो बिल्कुल नॉर्मल ग्रो होती है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर एज में जाती है तो एक मेरिकल होता है, ये अपनी बॉडी को दोबारा बर्थ कंडीशन में ले आती है। इट मीन्स कि ये बूढ़ी होकर दोबारा बच्चा बनने की सलाहियत रखती है। इससे ये हमेशा के लिए ज़िंदा रहती है। साइंटिफिकली इस प्रोसेस को सेलियर मेमोरी कहते हैं और इन्हें अपनी असल एज का भी पता होता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये जेलीफिश टाइम टू टाइम करती है और इससे ये हर दफ़ा एक नई ज़िंदगी जीती है और ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता है। इससे कभी मौत नहीं आती। ये एक सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। वाटर बियर। दोस्तों, ये जो क्रीचर आप देख रहे हैं, इसका साइंटिफिक नेम टेरिक्रेट है। ये एक ऐसा क्रीचर है जिसकी लुक क्रीपी और बहुत ही अनयूजुअल होती है, पर यह वाटर बियर ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है जिसमें कोई और जानवर एक सेकंड भी ज़िंदा ना रह सके। ये टाइनी क्रीचर सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबा होता है और ये पानी में रहता है और बहुत स्लो हरकत करता है, यानी कि ये -273 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर और +151 डिग्री की मेल्टिंग हीट में भी आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। इसके अलावा ये पानी और खुराक के बगैर 10 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं और इवन के रेडियो एक्टिव रेडिएशन का भी इन पर कोई असर नहीं होता। 2007 में वाटर बियर्स पर एक तजर्बा किया गया। इनको एक रॉकेट पर लगाकर स्पेस में भेजा गया और कई सालों बाद वो स्पेसशिप वापस आया तो ये वाटर बियर जिंदा और बिल्कुल सही सलामत थे। ये एक अनबिलीवेबल है। ग्लास स्पॉन्जेस। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने स्पंज बॉब कार्टून देखे होंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि ऐसे क्रीचर दुनिया में है ही नहीं, लेकिन स्पंज बॉब कार्टून का आइडिया इन ग्लास स्पॉन्ज क्रीचर से लिया गया है। ये दुनिया का सबसे स्लो हरकत करने वाला जानवर है। ये एक दिन में 1 मिलीमीटर से भी कम हरकत करता है और ये इतने स्लो ग्रो होते हैं कि इनके दिन में करोड़ों जानवर जिंदा होकर मर भी जाते हैं। साइंटिस्ट इसको ऐसा जिंदा ग्लास स्पॉन्ज मिला जो 1550 साल पुराना था और ये कोई लिमिट नहीं है। ये जिस स्लो मोशन में ग्रो होते हैं, इसे ये 15,000 साल तक लगातार ग्रोथ कर सकते हैं। ये वाकई ही में कमाल है। बैक्टीरियम। दोस्तों, रेडियोटोरम एक ऐसी बैक्टीरिया की नस्ल है जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर और हाईली रेजिस्टेंट क्रीचर हैं। ये बैक्टीरिया न्यूक्लियर रेडिएशन से रेजिस्टेंस होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक्सट्रीम कोल्ड, डिहाइड्रेशन और तेजाब से भी नहीं मरता। साइंटिस्ट के मुताबिक इन बैक्टीरियाज में मरकर दोबारा जिंदा होने की ताकत मौजूद है क्योंकि इनका डीएनए रिपेयर होकर रिप्रोड्यूस हो जाता है। इवन इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। गिनीज बुक के मुताबिक ये बैक्टीरिया 15 लाख रेडिएशन को बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए इनको मारना लगभग इम्पॉसिबल है। रेवन। दोस्तों, रेवन एक ब्लैक बर्ड है जो कि देखने में कौवे की तरह लगता है। ये ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ये कौवे के साइज से काफ़ी बड़ा होता है। इस पर जो लोगों का मानना है कि रेवन 300 साल तक ज़िंदा रहता है और स्पिरिट एनिमल इन्फो के मुताबिक ये जादू में अहम किरदार अदा करते हैं
और जिसके घर में ये आते हैं तो यकीनन वहाँ जादू का असर ज़रूर होता है, लेकिन बाहर सैलेट के मुताबिक 10 से 15 साल तक ज़िंदा रहते हैं। हैरानगी की बात यह है कि टावर ऑफ लंदन में रहने वाले बहुत से रेवन्स की एज 40 साल से ज़्यादा है। ये रेवन एक मिस्टीरियस बर्ड है और ख़ास करके परिंदों में ये सबसे उम्र पाने वाला परिंदा है। रेड सी अर्चिन। दोस्तों, अगर आप किसी समुद्री इलाके में रहते हैं तो आपने सी अर्चिन देखे होंगे। ये एक कांटेदार जानदार होता है जो समुद्र में सर्वाइव करने के लिए अपने नीडल्स का इस्तेमाल करता है और इवन भी हरकत भी इन्हीं की वजह से करता है। साइंटिस्ट को लगता है कि ये पहले सी क्रीचर 15 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन जब मॉडर्न बायोलॉजिस्ट ने इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये सी अर्चिन बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं। इवन इन्होंने एक ऐसा रेड अर्चिन देखा जो कि 200 साल पुराना था और अभी भी बिल्कुल एक्टिव और यंग था। इस अर्चिन में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया जिससे ये महसूस होता हो कि यह बूढ़ा हो गया है। इसीलिए ये क्रीचर आखिर कितना लंबा अरसा जिंदा रहते हैं ये सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। लंग फिश। दोस्तों, ज़्यादातर मछलियाँ ऐसी हैं जो कि 3 से 5 साल तक ज़िंदा रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो कि 7 से 20 साल भी ज़िंदगी गुजारती हैं। पर चाहे जो भी हो, इन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। ये जो फ़िश आप देख रहे हैं, इसकी लंग्स में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है कि ये इम्पॉसिबल ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर दरिया का पानी सूख जाए तो यह मछली अपने आप को मछली में दफन कर लेती है और बगैर पानी और खुराक के 1 साल तक मट्टी में दफन रहती है। और सुनने में ये पॉसिबल लगता है, लेकिन इस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। मट्टी की इस ब्लॉक में दफन होने वाली इस मछली को 6 माह बाद जब निकाला गया तो जैसे ही पानी के कॉन्टैक्ट में आई तो ये दोबारा हरकत करने शुरू होगी। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में लंग फिश 80 साल तक जिंदा रहती है।